ये जो वीडियो आप देख रहे थे, ये है मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी का, जहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है। और 2 दिन पहले ही शूटिंग के दौरान ये हादसा हुआ है, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कार एक्सीडेंट का जो है सीन फिल्माना था, लेकिन कार का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा जो है जिमी जीप, जिस पे कैमरा लगा था और जहाँ पे क्रू मेंबर खड़े थे, वहाँ आके ये टकरा गया। किसी को ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन कैमरे का बहुत भारी नुकसान हो गया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई बात नहीं, जो भी नुकसान हुआ है ये प्रोडक्शन वाले भर के दे देंगे, जो फिल्म बना रहे हैं वो इस नुकसान को भरपाई कर देंगे, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन आपको फिल्म इंडस्ट्री का एक काला सच बता रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो नुकसान हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस नहीं लेगा। हाँ, कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जो ऐसी जिम्मेदारी को ले लेते हैं, लेकिन ये कौन से प्रोडक्शन हाउस होते हैं? जो बड़े बड़े फिल्म बनाते हैं, जो फिल्म बनाने के पहले ही ऐसे जो भी रेंट पे लेते हैं, चाहे वो कैमरा हो, लाइट हो, साउंड हो, इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, मतलब फिल्म प्रोडक्शन वालों की होती है, वो भर के दे देंगे। और वो प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, वो अपनी फिल्म के लिए एक इंश्योरेंस जो है वो ले लेता है कि अगर हमारे फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई आग लग गया, कोई हादसा हो गया, उसमें कोई नुकसान हो गया, तो इंश्योरेंस वाले वो पैसा भरेंगे। लेकिन ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में तो गिनी चुन के हैं ना, मतलब 2-4 ही लोग हैं। लेकिन छोटे मोटे जो है प्रोडक्शन हाउस है, वो ये ऐसे नहीं करते हैं। वो तो हमें चूतिया बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। और उसके चलते, इन प्रोडक्शन हाउस के चलते जो है कई सारे कैमरा रेंटल हाउस जो है बर्बाद हो चुके हैं। कई सारे जो है अटेंडेंट, इनकी नौकरियां चली गई हैं। कैसे? देखिए, जब भी फिल्म की शूटिंग होती है तो ये जो छोटे मोटे प्रोडक्शन वाले हैं ना, ये कभी भी अपनी फिल्म की स्टोरी नहीं बताते हैं और कैमरा रेंटल हाउस से ना कोई एग्रीमेंट करते हैं। ये तो सिर्फ किराए पे मंगा लेते हैं, इतना पैसा हम आपको देंगे, ये लीजिए। इसमें शूटिंग के दौरान कुछ भी हुआ, उसमें कहीं नहीं लिखवाते कि इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ये तो कहते हैं कि भैया आप जो सामान लेके आया है शूटिंग में, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उसको लगता है कि भैया यहाँ पे सामान जो है टूट सकता है, फूट सकता है, नुकसान हो सकता है, तो वो यहाँ पर ना दे, ये प्रोडक्शन वाले पहले ही कह देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या होता है, ये प्रोडक्शन वाले इतने चालाक होते हैं, इतने चतुर होते हैं, और ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, ये लोग ऐसे शॉट बनाते हैं, ऐसे सीन क्रिएट करते हैं जहाँ पर कैमरे को ऐसी खतरनाक पोजीशन पे रखते हैं जहाँ पर नुकसान हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर नहीं मानेगा। प्रोडक्शन वाले को कहेगा कि हमें यहाँ पे कैमरा लगाना है, और प्रोडक्शन वाला बेचारे अटेंडेंट को बहला फुसला के वहाँ लगवा देगा। अब होता क्या है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अब इसकी जिम्मेदारी प्रोडक्शन वाले ने नहीं ली होगी, ये मैं 100% कहता हूँ, क्योंकि जहाँ पर ये लगा है कैमरा, आप देख सकते हैं, ये कहेंगे कि भाई गलती से आ गया। भाई गलती से ही तो होता है सब कुछ। मैं पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ भी हो चुकी है। वो तो शुक्र है कि इस तरह की बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मैं पहले ही कह देता हूँ कि आप इस जगह कैमरा लगा रहे हो तो साइन कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ही साइन करने का नाम लेता हूँ कि आप जिम्मेदारी ले लीजिए, वो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं प्रोडक्शन वाले, क्योंकि उनको पता है कि जिम्मेदारी ले लिए तो इनका जितने का बजट है फिल्म का, उतने का तो कैमरा है। कैमरे की एक बॉडी जो है वो करीबन 50 से 70 लाख के बीच की आती है। एक लेंस जो है वो 5 से 10 लाख के बीच में आता है। यहाँ पे जो नुकसान हुआ करोड़ों का हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी वो जो प्रोडक्शन वाले होते हैं वो नहीं लेते हैं, वो सिग्नेचर नहीं करेंगे। समझे आप? तो इसी तरीके से इस घटना को मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि हर बार आप लोग सोचते होंगे कि फिल्म वाले बहुत पैसा लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। नहीं, फिल्म वाले बहुत सारा पैसा डुबा देते हैं लोगों का। हम जैसे अटेंडेंटों की कई अटेंडेंटों की जिंदगी खराब कर चुके हैं। देखिए, शूटिंग पे कोई बेचारा अटेंडेंट कैमरा लेके जाता है, उसे तो पता नहीं होता है कि क्या शूट करने वाले हो। अब यहाँ पे भी क्या है, शूटिंग में जो आप ये तो देख रहे हैं सीन में, इसमें फाइट मास्टर ने अपना काम किया। प्रोडक्शन वाले ने कहा होगा भाई ठीक है, जिमी जीप पे लगा दो कैमरा, इस कैमरे को टकराने के पहले हम जिमी जीप ऊपर ले लेंगे, लेकिन जो गाड़ी है वो कहाँ टकरा गई,
बेस पे, वहाँ से गिर गया। अब इसमें सभी लोग यही कहेंगे हमें तो नहीं पता था, तो अचानक में हो गया। अब अगर कैमरा रेंटल हाउस ने या जिमी जीप वाले ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया होगा तो ये पूरा का पूरा पैसा डूब गया। अब जिसका कैमरा था उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और जो उस कैमरे को लेके आया था, जो अटेंडेंट था, उसकी तो नौकरी गई। अब सोचिए जब तक वो कैमरा बनेगा नहीं तब तक क्या वो अटेंडेंट काम पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसी तरह से प्रोडक्शन वाले, जो छोटे प्रोडक्शन वाले हैं, ये इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का नुकसान कर चुके हैं। ऐसी घटनाएं जो है ना, ऐसी बातें मीडिया में नहीं आती हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बताते कोई। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल होता है, प्रोडक्शन हाउस वाले की जो है इज्जत का सवाल होता है, दबा दी जाती है। लेकिन बेचारे वो अटेंडेंट जो है, जो 2000 पर डे पाते हैं, बेचारे वो जो कैमरा रेंटल हाउस है जिन्होंने करोड़ों रुपए दांव पे लगा रखा है, उनका तो नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्शन हाउस वाले जो हैं, आप सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं, ये लोग भर देंगे, तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए। समझ गए? ये बड़ी चालाकी से कहेंगे कि अगर आपको लगता था कि कैमरा आपका नुकसान होने वाला था तो आप मना कर देते, हम नहीं देते। ये तो वही बात हो गई कि कोई आपको उत्साह रहा है कि आप कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? आपका दिमाग काम नहीं करेगा। ये प्रोडक्शन वाले इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इस घटना को मैं यही कहना चाहता हूँ, आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रोडक्शन हाउस में जा रहे हैं काम करने के लिए, या आप अपना इक्विपमेंट दे रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन वाले से पहले ही बात कर लीजिए। नहीं तो ऐसे प्रोडक्शन वाले आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। क्योंकि ये इनका जो बजट होता है बहुत ही कम होता है, इसमें ये किसी भी सामान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और आप अगर किसी इक्विपमेंट में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो इस तरह का कोई भी सीन फिल्मा रहे हैं तो आप अपने बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस तरह का घटना जो है हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो अगर बॉस ने आपको, ये रेंटल हाउस की जो मालिक, वो कहते हैं कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, आप दे दीजिए कैमरे को, तो वो प्रोडक्शन हाउस से बात करेंगे। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी बात हो जाती, तो आप दीजिए। नहीं तो इस तरह की घटनाओं से कई सारे अटेंडेंट जो है प्रेशर में, ये जो शूटिंग के माहौल के दौरान, अभी सोचिए शूटिंग चालू है, हीरो हीरोइन अपने अपने जगह पे खड़े हैं, और आपने ऐसी सिचुएशन में कैमरा देने से मना कर दिया, तो ये प्रोडक्शन वाले गालियाँ देते हैं, ये डायरेक्टर जो है वो चढ़ जाते हैं, वहाँ पे क्रू मेंबर रुके होते हैं। खाली आप कैमरा नहीं दोगे, इसकी वजह से आपके ऊपर दबाव बन जाता है और आप दे देते हो। और इस तरह की घटना जब होती है तो ये प्रोडक्शन वाले उल्टे पैर चले जाते हैं अपना जान छुड़ा के। तो बस ये घटना से मैं यही बताना चाहता था आपको कि हर बार जो आप सोचते हो वे फिल्म को लेकर, ये फिल्म वाले बहुत बहुत मतलब कि बहुत ग्रेट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत लोगों को बर्बाद कर चुके हैं। इस घटना से अब किसका नुकसान कौन भरेगा, ये तो बात की बात है। लेकिन बस यही बता रहा हूँ कि आप लोग भी होशियार रहिएगा प्रोडक्शन वालों से, और इस तरह से अगर आप अपना इक्विपमेंट दे रहे हैं तो ज़रा सा सावधान रहिएगा। अब इसमें आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। जो भी आप सोच रहे होंगे कि कैसे प्रोडक्शन वालों से डील करनी चाहिए, या क्या बात करनी चाहिए, या कभी आपके साथ कोई ऐसा कोई लोग होंगे जो आपके साथ हादसा हुआ होगा कि जिम्मेदारी ना ली होगी प्रोडक्शन वालों ने, और आपको अपने जेब से सारा खर्च करना होगा, आपका जो नुकसान होगा आपने ही भरा होगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा। और बहुत सारे लोग नए हैं, वो मुझे नहीं जानते, तो मैं हूँ रामा यादव, और मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है कि फिल्म लाइन में कैसे काम मिलेगा, ठीक है, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।